सो है गाइज, ये है अरावली पर्वतमाला के बारे में जानकारी के लिए मैंने खुद से तैयार किया हुआ मैप। ठीक है, अरावली पर्वतमाला यहाँ पालनपुर, खेड़ ब्रह्मा, गुजरात से लेकर इधर रायसीन हिल्स दिल्ली तक पूरी 652 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से राजस्थान में 550 किलोमीटर है, जो कि अरावली के कुल क्षेत्रफल यानी कुल भूभाग का 80% भाग राजस्थान में है, जो सिरोही से लेकर खेतड़ी तक विस्तृत है। ये अरावली जो है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में बांटती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। इधर थार का मरुस्थल है, इधर पूर्वी मैदानी भाग हाड़ौती पठार है। राजस्थान के इन जिलों में अरावली पर्वतमाला विस्तारित है कुछ इस प्रकार से, यानी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास से झुंझुनू, अलवर की साइड तक अरावली पर्वतमाला एक लंबी श्रृंखला है। पर सबसे इसको हम 3 भागों में अगर बांटे तो उत्तरी अरावली, झुंझुनू अलवर से उत्तरी अरावली, नागौर साइड में मध्य अरावली, और यहाँ आते आते उदयपुर और सिरोही में दक्षिणी अरावली, यानी 3 भागों में हम इसको बांटते हैं। तो दक्षिणी अरावली में सबसे ज़्यादा चौड़ी घनी अरावली और जहाँ सबसे ज़्यादा पर्वतमालाएँ पाई जाती है। यहाँ पर बीच में कम चौड़ाई अरावली की कम चौड़ाई पाई जाती है, मतलब पतली अरावली जो कि बिल्कुल पतली सलंग रेखा के बीच बनाई हुई है मैंने, जो कि मतलब यहाँ पर पतली अरावली है। और इधर झुंझुनू अलवर साइड में उत्तरी अरावली जो जिसे हम कहते हैं वो बिखरी हुई अरावली है, यानी कि यहाँ पर बिखरी हुई चोटियाँ हैं, बिखरे पर्वत हैं। पर इधर देखें तो घने और उदयपुर, सिरोही में घने और बड़े पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। अरावली सिरोही से होकर झुंझुनू खेतड़ी तक पूरी विस्तृत है। अब हम बात करें तो जो राष्ट्रपति भवन है वो भी अरावली पर्वतमाला की चोटी पर ही बना हुआ है, उसकी जानकारी मैं बाद में दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम जो खास चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पर हम बात करते हैं, जो कि हमें याद करने में भी बहुत दिक्कत होती है। सबसे पहली बात तो औसत ऊंचाई इसकी जो है 930 मीटर है। इसके अलग अलग पॉइंट भी मैं बनाऊंगा गाइज, लेकिन अभी मैं इसको मैप के आधार पर, मेरे हिसाब से मैं मैप के आधार पर याद करने के हिसाब से इसे मैप के आधार पर कागज़ पर बनाया है, और अलग अलग श्रेणियों से कौन से ज़िले में कौन कौन सी जो चोटियाँ हैं, इस पर्वत श्रेणियाँ हैं, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाद में मैं इसके अलग से नोट्स बनाकर आपको वो भी दे दूँगा, नोट्स बनाकर उसका भी वीडियो डाल दूँगा, उसकी PDF भी डाल दूँगा। लेकिन ये मैंने मैपिंग मतलब इसको मानचित्र इसलिए बनाया है ताकि इसको हम समझ सकें कि कौन से ज़िले में कौन सी श्रेणियाँ, पर्वत श्रेणियाँ। ख़ास तौर पर तो मैंने इसको पर्वत श्रेणियों के कारण ही इसको मैपिंग पर बनाया है, ताकि हमें याद रह सके कि इस ज़िले में ये श्रेणियाँ इतनी इतनी ऊंचाई तक है और इस ज़िले में सबसे ऊंची चोटी ये थी। तो हम एक एक करके सभी ज़िलों में, और सभी जैसे कि दक्षिणी अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, सबको हम धीरे धीरे एक एक करके सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इसकी लंबाई की हमने बात की थी, जो कि पालनपुर, खेड़ ब्रह्मा, गुजरात से लेकर रायसीना हिल्स दिल्ली तक पूरी 652 किलोमीटर है, जिसमें से अरावली के कुल भूभाग का 80% भाग राजस्थान में है, जो कि सिरोही से खेतड़ी तक है, और ये कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भूभागों में बांटती है, पूर्वी राजस्थान तथा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अरावली पर्वतमाला दक्षिणी ओर से चौड़ी और मोटी और ज़्यादा स्थान को घेरती है, जबकि बीच में से सकड़ी और पतली है। वहीं उत्तरी अरावली कम चौड़ी और सकड़ी है। अगर हम इसकी दिशा की बात करें तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर कम सकड़ी है। अब हम बात करते हैं इसकी चोटी की।
इसके सभी इम्पोर्टेंट नोट्स में एक अलग वीडियो में बताऊंगा। हम पहले इसकी चोटियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सिरोही की, जहाँ पर इसकी चोटियाँ सबसे ऊंची चोटी जो गुरु शिखर 1722 मीटर है। शिखर में गाइस 5 चोटियाँ हैं, ऋषिकेश, आबू, अचलगढ़, गुरु शिखर और शेरगढ़। सबसे ऊंची चोटी है सिरोही के अंदर, सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर ऊंची गुरु शिखर चोटी, जो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी हम बात करें, दूसरी सबसे ऊंची चोटी की जो सिरोही में मौजूद है, शेरगढ़, जो कि 1597 मीटर है, जो सिरोही में स्थित है। तीसरी चोटी की बात करें तो अचलगढ़, जो कि 1380 मीटर ऊंची है, अचलगढ़, वो भी सिरोही में ही है। चौथी सिरोही की चोटी की बात करें तो आबू, जो कि 1255 मीटर ऊंची है। पांचवी बात करें तो ऋषिकेश, जो 1017 मीटर ऊंची है। गाइस, इनको आरोही और अवरोही क्रम में भी मैं बताऊंगा। इसके सारे नोट्स मैं एक पेज पर लिख के उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसके सारे नोट्स बनाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ पर इन चोटियों की लंबाई किस जिले में है, कौन सी चोटियाँ और कितनी लंबाई है, वो इस मैप में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ताकि हम याद रख सके कि कौन सी चोटी किस जिले में स्थित है और कितनी ऊंचाई है। ये याद करने का मेरे सिंपल फॉर्मूला है, मेरे हिसाब से ये सिंपल फॉर्मूला है, ताकि हमारे दिमाग में रह सके कि ये चोटियाँ इस जिले में थी, इस क्षेत्र में थी और यहाँ स्थित थी, दक्षिण में थी या उत्तर में थी और कौन से जिले में थी, ये हमें याद रह सके, और कितनी ऊंचाई पर कौन सी चोटी स्थित थी। धन्यवाद दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस वीडियो में सिरोही की चोटियाँ बताइए, बाकी अगले वीडियो में पूरी कोशिश है कि सारे जिलों में कौन कौन सी चोटियाँ आती है, कितनी ऊंचाई पर आती है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। और बाद में मैं अरावली के बारे में जितने भी नोट्स हैं वो सारे नोट्स का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगले वीडियो में मैं बाकी सभी चोटियों की जानकारी दूंगा। धन्यवाद। और कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना, और गलती मुझे कमेंट में आकर बताना कि आपसे ये गलती हुई भाई, तो मैं उसे सुधारने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।